अच्छा दोस्तों, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा और दूसरी तरीके की चिकित्सा जो मॉडर्न अवेलेबल है, उसमें बस इतना ही फ़र्क है, समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको प्यास लगी है और मैं आपको चिल्ड बियर दे दूँ, ठंडा तरबूज दे दूँ या ठंडी और भी कोई चीज़ पीने को, लस्सी दे दूँ पीने के लिए, कुछ भी दे दूँ पीने के लिए, तो आपकी प्यास लगेगा कि प्यास बुझ रही है, लेकिन असली प्यास बुझती नहीं है। असली प्यास बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो शरीर है, जो साइकोसोमेटिक है, जो मन और शरीर, स्थूल शरीर के मिश्रण से बना हुआ है, वो उसकी चिकित्सा के लिए इसकी प्रकृति को जानना ज़रूरी है। काफज है, पीतज है या वातज है। कफ प्रकृति का शरीर है, पित्त प्रकृति का शरीर है या वात प्रकृति का शरीर है। इसको जाने बगैर अगर कोई भी चिकित्सक किसी प्रकार की औषधि दे रही है, तो वो वही है जिसे प्यास को बियर से बुझाने की कोशिश है। यानी कि प्राकृतिक रूप से इलाज अगर संभव है, मूल रूप से जड़ मूल से अगर किसी बीमारी का इलाज संभव है, वो केवल और केवल आयुर्वेद में के हिसाब से अवेलेबल है। आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही किसी रोग के का जड़ मूल से इलाज हो सकता है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये चिकित्सा आपके शरीर की प्रकृति को जान के की जाती है। ऐसी सुविधा किसी और पैथ में नहीं है। ना आप वो एलोपैथ में है, ना वो आपको होम्योपैथ में है, या और किसी और पैथ में नहीं है, जहाँ पे आपकी शरीर की प्रकृति को जान के औषधि रिकमेंड की जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आयुर्वेदिक चिकित्सा किसी भी प्रकार की चिकित्सा से सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। इसीलिए इस चिकित्सा का मान्यता न केवल हिंदुस्तान में, बल्कि आज की डेट में देखा जाए तो विश्व के कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। और हमारा देश तो इसका जन्म स्थान है। यहाँ इसकी जन्म हुआ है इस चिकित्सा का, तो क्यों नहीं हम इसका लाभ उठाएं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपनाइए, इसको अपने जीवन का अंग बनाइए, इसको आपके अपने प्रोफेशन का अंग बनाइए, तो देखिए सक्सेस।